अटल स्मृति में सुशासन का संकल्प। अमलीपदर पंचायत में भाजपा ने हर्षोल्लास से मनाया सुशासन दिवस। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश सुरक्षित रहना चाहिए, अटल विचारों से गूंजा कांदा डोंगर मंडल। अटल के आदर्शों पर चलने का आह्वान, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा संगठनात्मक जोश। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। कांदा डोंगर मंडल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीपदर में 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा, उत्साह और संगठनात्मक एकजुटता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अटल जी के विचारों, उनके सुशासन मंडल मॉडल और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ भाजपा नेता बोधन नायक, पूर्व जिला अध्यक्ष ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जीवन, संघर्ष, राजनीतिक सफर और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी की राजनीति में सुचिता, संवाद और विकास को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके ओजस्वी संबोधन से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखने को मिला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जनपद सदस्य मैनपुर के सभापति निर्भय सिंह ठाकुर ने अटल जी के प्रसिद्ध कथन सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मूल लक्ष्य राष्ट्र सेवा था। उन्होंने भाजपा की विचारधारा और संगठन दोनों स्तर पर मजबूत किया। ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जब भी पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी दे उसे पूरे निष्ठा और कर्तव्यबोध के साथ निभाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि पार्टी के भीतर यदि रहकर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया जाए तो उस पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उसे पार्टी से तत्काल निकाल देना चाहिए ताकि संगठन की एकता बनी रहे। मंडल अध्यक्ष नवीन मांझी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से पार्टी और देश की सेवा की। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने और राष्ट्र हित में कार्य करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत अमलीपदर की सरपंच श्रीमती हेमूबाई नागेश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश के विकास में योगदान अतुलनीय है। विशेषकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य आज भी ग्रामीण भारत विकास की रीढ़ बना हुआ है। उन्होंने पंचायत वासियों की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज नेशनल के लिए राजीव लोचन की ये खास रिपोर्ट। आज अटल जी का उनकी जयंती है। उनकी जयंती पे मैं उन्हें सत नमन करती हूँ और उनका जो लक्ष्य था, जो हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का, वो भी पूरा हुआ है और हो रहा है, आगे भी होगा और हम मिलकर उनका लक्ष्य पूरा करेंगे। सर्वप्रथम आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको सबसे पहले सत नमन करता हूँ और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा कद्दावर नेता थे जो कहते थे वो करके दिखाते थे। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य देने के लिए उन्होंने कहा था और छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिखाया। और उनका जो सोच था, उनका जो लक्ष्य था कि भारत के जो विकास कार्य है हर कोना कोना तक गरीब जनताओं तक जाना चाहिए। इसी तारतम्य में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में पूरे भारत देश में डामर रोड का जाल बिछा दिया और आज भारत के हर कोना कोना तक विकास कार्य जा रहा है। और अटल जी का एक ही संदेश मुझे सबसे प्यारा लगता है और सबसे अच्छा लगता है कि अटल बिहारी जी वाजपेयी बोलते थे कि सत्ता आएगा सत्ता जाएगा, पार्टी बनेगी और बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और ये भारत का जो लोकतंत्र है ये सदा अमर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा उनका मतलब जो मूल मंत्र था। और ऐसा अगर हर कोई सोचे तो भारत देश आज भी मतलब विश्व में टॉप में रहेगा और सोने के चिड़िया जैसे पहले कहलाता था, आज भी भारत सोने का चिड़िया कहलाएगा। ये हमारा सन 2047 का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने रखा है कि भारत को मतलब विश्व के सबसे ऊपर पटल में मतलब रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस राह में चल करके उस देश को आगे बढ़ाएंगे। आप जिस कांदा डोंगर जो मंडल का बात कर रहे हैं वहाँ पे अटल जी के जितने भी स्मृति स्तंभ है उसपे से कई ऐसे स्तंभ देखने को मिला है जो उपेक्षित पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इसको? कांदा डोंगर मंडल में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के स्तूप हर पंचायत में बनाया गया था, परंतु कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा मतलब
रिपेयरिंग की वजह से या मतलब देख रेख की वजह से मतलब उसमें मतलब थोड़ा बहुत खरोच आ गया है। तो सारे सरपंच लोगों से हम लोगों ने बात किया है कि जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसको रिपेयरिंग करा के उसको मतलब फिर से मतलब पॉलिश करवाया जाए और मतलब उसको सही ढंग से बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है। हम पूरे मंडल वाले यहाँ पे एकत्रित हुए और मंडल की ओर से काफ़ी हृदय से उनको नमन करते हैं। अटल जी का तो संदेश प्राय सबको मालूम है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, अटल जी ने कई योजनाएं लाई जिससे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिला है और अंतिम में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक नेता ही नहीं थे, एक बहुत बड़े कवि भी थे और उनका सोच था, वो कहा करते थे अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा और कमल खिलेगा, उनका नारा था। और अभी भी भाषण में अभी हमारे निर्भय ठाकुर जी भी बोल रहे थे उनके माने कविता के संबंध में। तो बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में की आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको अक्षरशः देश में लागू कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। और उसका लाभ जो है किसान से लेकर गरीब, युवा, माता बहनें सबको मिल रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। जनसंघ समय से वो इसमें जुड़े थे। उसके बाद 1980 में जब पार्टी यहाँ पे गठित हुई उस समय से जो है आडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये बड़े बड़े कद्दावर हमारे जो पुरोधा जिनको कहना चाहिए, उनके नेतृत्व में पार्टी जो है आगे बढ़ी है और लगातार आज जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी।